दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। इस समय मैं सूर्यपुत्री नदी के पश्चिमी छोर पर खड़ा हूं और आपको जहां से मैं मुबारक मंडी यानी कि जो जम्मू कश्मीर के जो पहले जो शाही परिवार था उनके जो पुराने महल हुआ करते थे उसकी एक झलक दिखा रहा हूं। इसके साथ अगर आप देखें तो जम्मू आपको ये पुराना जम्मू शहर भी छोटे छोटे ये निशान मतलब वाइट बिल्डिंग्स सफ़ेद रंग के ये घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरे जम्मू शहर के हैं क्योंकि मैं जम्मू शहर से काफ़ी दूर हूँ इस समय। इसके साथ अगर आप नीचे देखें तो ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ये तवी नदी हुआ करती थी। आप इन तस्वीरों से या इस वीडियो से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तवी नदी की चौड़ाई कितनी होती होगी। पहले तो ये नदी पानी से लबालब भरी रहती थी, अब पानी नहीं है तो ये बिल्कुल सूख गई है। बिल्कुल पानी की एक छोटी सी धारा ही बहती हुई नज़र आती है जो ये आपको अभी ये दिखाई भी दे रही होगी। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जैसे ये आप बीच में एक गाड़ी खड़ी देख रहे हैं, ये मतलब कि ये रेत वगैरह निकालने के लिए आए हैं या पत्थर वगैरह जहाँ से निकालते हैं और बाहर जाकर इनकी सप्लाई की जाती है। इसके साथ अगर आप ये लाल कलर की पिंक कलर की ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये तवी नदी के पूर्वी छोर पर पीरखों का मंदिर स्थित है जिसे हम जामवंत गुफा के नाम से भी जानते हैं। और अगर इस तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो ये जम्मू से 14 किलोमीटर दूर जो नगरोटा छोटा सा एक शहर छोटा सा गांव है ये वो उसकी झलक है। ये भी इस जगह से साफ साफ दिखाई देती है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय मैं महामाया माता मंदिर जो नरवाल बाईपास रोड पर है वहाँ पर आया हुआ हूँ और आज आपको मैं इसके बारे में कुछ बताऊँगा। वैसे तो जम्मू कश्मीर का इतिहास का अगर वर्णन करें या देखने को जाएं तो पुराने ग्रंथों में जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर आप शिव पुराण, स्कंद पुराण या और कई पुराने ग्रंथों में देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास का जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिल जाएगी। मैं आज महामाया माता मंदिर के मंदिर में आया हूँ। ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है लेकिन इस मंदिर के आसपास जो जंगल झाड़ ये जो पहाड़ी है उसका रख रखाव बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। साफ दिखता है कि इस जगह का रख रखाव ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी करती है, ना कोई दूसरी प्राइवेट एजेंसी और ना ही कोई गैर सरकारी संगठन करता है। इसी वजह से यहाँ पर बंदरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जिसके बारे में वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। इस मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर जहाँ से ये नेशनल हाईवे जो कंजवानी से कटरा, श्रीनगर, लद्दाख की तरफ जाता है पूरा दिखाई देता है। और ये आप देख भी रहे हैं कि गाड़ियाँ नेशनल हाईवे के ऊपर चल रही हैं और मैं आपको इसकी एक झलक भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको इस समझे जो पीरखों मंदिर से गंडोला चलता है जो महामाया माता के मंदिर की तरफ आता है और यहीं से ये वहाँ से टूरिस्टों जहाँ दर्शनार्थियों को लेकर आता भी है और यहीं से उनको दर्शन करवा कर वापस भी ले जाता है, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। जैसा मैं आपको पीछे बता रहा था कि जहाँ पर साफ़ सफाई का कुछ भी ध्यान किसी ने कुछ ध्यान नहीं रखा है। अब मैं दूसरी तरफ आ चुका हूँ। दूसरी तरफ से मैं आपको पहाड़ियों के ऊपर दिखा रहा हूँ कि किस कदर गंदगी फैली हुई है और बंदरों का आतंक इतना है। जहाँ आपका कई लोगों से पता चला कि वो कैमरे के सामने तो कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पर आकर ये पता चला कि ये जो नीचे पार्क बनाया गया है वहाँ पर इस समय जहाँ से ये आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे आ भी रहे हैं।
वहाँ पर बंदरों के इतना आतंक है कि किसी का आने को दिल नहीं करता और ना ही कोई आ सकता है। अभी सुनने में आया है कि 3-4 दिन पहले एक बच्चा यहाँ पे खड़े होकर कुछ खा रहा था कि बंदर ने उसके हाथ से वो चीज़ छीनने के लिए झपटा मारा तो वह बच्चा गिर गया और उसका सिर तक फट गया था। ये तो गनीमत थी कि किसी दुकानदार के पास फर्स्ट एड थी तो उसने उसको वो दे दी और उसको जहाँ से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दोस्तों, इस समय मैं आपको महामाया माता मंदिर का जो पुराना रास्ता है उस रास्ते से अंदर लिए जा रहा हूँ। देखते हैं, अंदर जाके पंडित जी से बात भी करेंगे और उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये रास्ता बंद है, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर ही चुके हैं। तो ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, यही वो तस्वीर है जो महामाया माता की तस्वीर है। कहते हैं कि एक बार जम्मू के डोगरा राजा महाराजा रणवीर सिंह का पुत्र बीमार हो गया था। उस समय के जो शाही हकीम थे या शाही वैद्य थे, उनकी पकड़ में उस बच्चे की बीमारी नहीं आई। तो एक रात जब महाराजा रणवीर सिंह सोए हुए थे तो उनको माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था, हे राजा उठ और कोई जगह ढूंढ, अच्छी जगह पे जाकर मेरा मंदिर बना, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि मुझे माता का मंदिर बनाना है और एक अच्छी जगह का चुनाव करो। लेकिन राजा को कोई जगह नहीं मिली। बस कुछ दिनों के भीतर ही दोबारा राजा रणवीर सिंह जब सोए हुए थे तो माता ने दोबारा स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजा उठ और चल मेरे साथ। राजा उठा और वो अपने महल से बाहर आया तो माता ने एक कन्या के रूप में उसे दर्शन देकर उसकी बाजू पकड़कर उसे इस जगह लाया और यहाँ पे पिंडी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी रूप में स्थापित होकर राजा को दर्शन दिए। राजा ने आदेश दिया कि इसी जगह मंदिर बनाया जाए। बस मंदिर बनने की देर थी कि राजा का पुत्र ठीक हो गया। वैद्य हकीम सब हैरान थे कि ये कैसा चमत्कार है कि एक मंदिर बनने से राजा का पुत्र जो इतनी देर से बीमार था वो ठीक हो गया। तब से शाही परिवार की इस मंदिर में आस्था ही बढ़ गई, बहुत ज़्यादा आस्था हो गई। जैसे हम लोग अपने घरों में आज की तारीख में कोई भी शुभ कार्य करते हैं या किसी बच्चे की मुंडन सेरेमनी करते हैं या किसी की शादी होने वाली होती है या कोई और अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं तो हम पहले भगवान देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। बस शाही परिवार में इस मंदिर की आस्था इसी तरह से बढ़ गई। उसके बाद ये तो कहानी मैंने आपको इस मंदिर के बनने की बता दी, लेकिन एक जम्मू के एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हुए हैं, विश्वनाथ खजुरिया। वो उन्होंने भी अपने डोगरी गीतों में इस मंदिर का कुछ वर्णन किया हुआ है। कहते हैं कि इस जगह का नाम पहले धन नगरी था। इसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि इस जगह का नाम पहले धन नगरी था, लेकिन इस जगह के बारे में एक चीज़ जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, शायद ही किसी को पता हो। महान साहित्यकार कालिदास, जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, उन्होंने अपनी रचना मेघदूत इसी जगह बैठकर लिखी थी। इन चीज़ों का किसी के पास कोई प्रमाण तो नहीं, इसलिए इन चीज़ों के बारे में बात करना थोड़ा सा अपनी लकीर से थोड़ा सा हटकर हो जाता है। इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो हमारे पास
कालिदास की उस महान रचना मेघदूत का जिक्र किसी ग्रंथ में आता है कि उन्होंने वो रचना इसी जगह बैठ के लिखी थी, ना ही दन नगरी का जिक्र कहीं और आता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि शाही परिवार की इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर में जब आस्था बढ़ गई तो शाही परिवार में जब कोई भी अच्छा उत्सव, कोई भी कार्य होता था तो पूरे का पूरा शाही परिवार, जो महल मैंने आपको वहाँ दिखाए, वहाँ से यानी कि मुबारक मंडी से लेकर तभी नदी में उस समय पानी तो लबालब भरा हुआ होता था, वो किश्तियों में बैठ के तभी नदी को क्रॉस करते थे। आगे ये सारा जंगल झाड़ ही था और पहाड़ी तब भी थी और आज भी है। आज अगर हम आए हैं तो एक रोड से होकर सड़क मार्ग से आए हैं। उस समय सड़क मार्ग नहीं हुआ करता था। तो वो शाही परिवार नंगे पैर इस पहाड़ी को चढ़कर इस मंदिर तक, जहाँ पर माथा टेकने आता था। इस मंदिर की इतनी आस्था है। आज के दिनों में भी, आज भी इस मंदिर में मंगलवार इतवार को रश तो लोग काफ़ी आए हुए होते हैं, लेकिन खास करके नवरात्रों में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं अब यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, धन्यवाद।